नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस पावर में। तो आज का क्लास नंबर है थर्ड दिल्ली पुलिस ड्राइवर की। और ये क्वेश्चन जो हेल्पफुल होने वाले हैं आपके रेलवे एएलपी और डीआरडीओ सेप्टम 10 के लिए भी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ये शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्टेन रेटिंग ऑफ पेट्रोल कॉमर्शियली अवेलेबल इज। तो पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग क्या होती है जो नॉर्मली अवेलेबल होता है। कुछ स्पेशल तरह के पेट्रोल भी होते हैं, उसकी नहीं पूछ रहे, जो कॉमर्शियली डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है। तो उसकी ऑक्टेन रेटिंग होती है 85 टू 95। 85 टू 95 इसकी ऑक्टेन रेटिंग होती है। अब ऑक्टेन रेटिंग मेजरमेंट होता है पेट्रोल के लिए, और डीजल के लिए होता है C10 नंबर। C10 नंबर डीजल के लिए यूज़ होता है। और डीजल का C10 नंबर कितना होता है, तो वो होगा 45 टू 55। तो ये होता है डीजल का C10 नंबर। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं, पेट्रोल का 85 टू 95 और डीजल का 45 टू 55। डीजल का C10 नंबर होता है, पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑटो इग्निशन इन अ स्पार्क इग्निशन इंजन मीन्स। तो ऑटो इग्निशन क्या होता है स्पार्क इग्निशन इंजन में। तो स्पार्क इग्निशन इंजन क्या होता है, तो जिसमें भी स्पार्क प्लग लगा रहता है। तो जैसे मैक्सिमम पेट्रोल और गैसोलीन इंजन में ही स्पार्क प्लग लगा रहता है, तो उन इंजनों को स्पार्क इग्निशन कहते हैं। और जो कंप्रेशन इग्निशन होता है वो डीजल इंजनों को कहते हैं, क्योंकि उसमें स्पार्क प्लग से फ्यूल को नहीं जलाया जाता है। तो सबसे पहले तो ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया कि स्पार्क इग्निशन क्या होता है। तो स्पार्क इग्निशन जैसे पेट्रोल गाड़ी को स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहते हैं। तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो ऑटो इग्निशन का क्या मीनिंग है स्पार्क इग्निशन इंजन में। तो राइट आंसर होगा इसका, इग्निशन ऑफ द चार्ज बिफोर द पैसेज ऑफ फ्लेम फ्रंट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो व्हेन द ब्रेक पेडल फ्री प्ले इज लेस देन स्पेसिफाइड वैल्यू देन द। तो अगर फ्री प्ले जो ब्रेक पेडल की है वह स्पेसिफाइड वैल्यू जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा दी गई है, या किसी भी कार कंपनी या बस कंपनी ट्रक कंपनी जो भी ऑटोमोबाइल है, तो उसके द्वारा दिया गया है कि हमारी जो व्हीकल्स है उसकी ब्रेक पेडल की वो जो प्ले है 10 mm रहेगी, 15 mm रहेगी, 5 mm रहेगी, जो भी कंपनी की स्पेसिफाइड वैल्यू है। अगर उससे कम रहती है तो क्या दिक्कत आती है। तो अगर वैल्यू कम होगी तो ब्रेक ड्रैग्स की दिक्कत आएगी, मतलब ब्रेक घिसेंगे, ब्रेक चिपके रहेंगे ड्रम के साथ, तो ब्रेक घिसेंगे ज़्यादा। तो अगर ज़्यादा होती है तो फिर ब्रेक ढंग से लगते नहीं हैं। तो यही दिक्कत है फ्री प्ले में। नेक्स्ट है, द एसिड यूज्ड इन ऑटोमोबाइल बैटरी इज। तो कौन सा एसिड यूज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो राइट आंसर होगा इसका सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी में डाला जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एयर गैप बिटवीन द सेंट्रल इलेक्ट्रोड एंड ग्राउंड इलेक्ट्रोड ऑफ अ स्पार्क प्लग इज अराउंड। तो जो स्पार्क प्लग होता है, स्पार्क प्लग में आपने देखा होगा एक एक तो मेन इलेक्ट्रोड होता है, सेंट्रल इलेक्ट्रोड जो अंदर से पूरी उसकी रॉड टाइप की रहती है, और साइड में होता है थोड़ा सा नीचे से मुड़ा हुआ, तो वो होता है ग्राउंड इलेक्ट्रोड, या फिर उसे साइड इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना होता है, तो 1 mm इसका गैप होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और अगर आप जाएंगे किसी भी अदर मैन्युफैक्चरर पे, कॉमन जो होता है वो 1 mm होता है। बाकी मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड कर सकता है, सुजुकी का अलग होगा, हुंडई का अलग, महिंद्रा टाटा का अलग। तो इसके अनुसार भी चेंजेस हो सकते हैं, पर जो स्टैंडर्ड है वह 1 mm रहता है, मैक्सिमम गाड़ियों का 1 mm रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। A four-cylinder engine has a capacity of 2.4 liter. The swept volume of a one cylinder is। तो swept volume क्या होगा। तो ऑप्शन है आपके पास 400 सेंटीमीटर क्यूब, 600, 1200 या फिर 2400।
600 सेंटीमीटर क्यूब। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 600 सेंटीमीटर क्यूब। तो 4 सिलेंडर का है, 6 इंटू 4 24, तो 2.4 लीटर का जो इंजन होगा, तो उसमें 4 सिलेंडर में से पर सिलेंडर की कैपेसिटी होगी 600 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉजिटिव प्लेट ऑफ अ लेड एसिड बैटरी हैज। तो कौन से मटेरियल से बनी रहती है पॉजिटिव प्लेट बैटरी की? लेड पैराऑक्साइड की। तो राइट आंसर होगा लेड पैराऑक्साइड, PbO2। और यह कौन से कलर की रहती है? तो यह रहती है ब्राउन कलर की, ब्राउन कलर की रहती है पॉजिटिव प्लेट। तो कभी कभी क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि कौन से कलर की वो जो बैटरी लेड एसिड बैटरी की पॉजिटिव प्लेट है वह कौन से कलर की रहती है, और जो नेगेटिव नेगेटिव रहती है वह रहती है स्पंजी लेड की, PB। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंपैरिजन विद अ रेडियल टायर वन एडवांटेज ऑफ अ बायस प्लाई टायर इज। तो कंपैरिजन कर रहे हैं रेडियल टायर का बायस प्लाई टायर के साथ, तो क्या होगा? तो क्या एडवांटेज हो सकता है? तो लॉन्गर लाइफ, लोअर रोलिंग रेसिस्टेंस, स्मूथर राइड एट लो स्पीड, नन ऑफ दिस। तो कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? तो स्मूथर राइड एट अ लो स्पीड, तो लो स्पीड पे स्मूथ राइड करेगी, मतलब झट जो अंदर व्हीकल के अंदर बैठा रहेगा तो उसको स्मूथ राइड मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन मेरिट ऑफ अ मल्टी सिलेंडर टाइप सिलेंडर स्लीव इज। तो जो मेन रहता है मल्टी सिलेंडर टाइप में, मेन मेरिट रहता है, तो क्या रहेगा? स्मॉलर इंजन डायमेंशन, बेटर कूलिंग एफिशिएंसी, हाई रिजिडिटी, नन ऑफ दिस। तो स्मॉलर इंजन डायमेंशन, तो जो मल्टी सिलेंडर टाइप होते हैं उसमें छोटे छोटे सिलेंडर बनाए जाते हैं और उसका जो डायमेंशन होता है इंजन का वह छोटा रहता है। नेक्स्ट, थिनर इज एडेड टू द पेंट इन ऑर्डर टू। तो किस लिए थिनर ऐड किया जाता है पेंट में? तो ऑप्टिमाइज इट्स विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी को कम करने के लिए थिनर को पेंट में यूज किया जाता है। तो विस्कोसिटी क्या होता है? जो भी कोई सा भी लिक्विड लिक्विड है तो उसकी जो गाढ़ापन होता है, तो कितना गाढ़ा है उसको वह विस्कोसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the battery is half 50% charged the specific gravity of acid in the battery is usually। तो एसिड का स्पेसिफिक वैल्यू क्या होगी? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी इसकी 1.19। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? तो अगर बैटरी फुल चार्ज होगी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग रहती है, अगर बैटरी पूरी डेड है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग रहती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये क्वेश्चन यह भी आता है कि बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके द्वारा नापी जाती है? तो हाइड्रोमीटर के द्वारा नापी जाती है, हाइड्रोमीटर। एक एक क्वेश्चन यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे नापी जाती है? तो हाइड्रोमीटर के द्वारा स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिस्टन कंप्रेशन रिंग आर मेड ऑफ। तो पिस्टन की जो कंप्रेशन रिंग रहती है वह कौन से मटेरियल की बनी रहती है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन जो पिस्टन की रिंग होती है, पिस्टन में अगर आपने पिस्टन देखा होगा तो पिस्टन में रहती है 3 रिंग। ऊपर की जो 2 रिंग रहती है वह रहती है कंप्रेशन रिंग, और नीचे की जो रिंग रहती है वह रहती है ऑयल रिंग। तो इस तरह से पिस्टन में रिंग लगी रहती है। तो ऊपर की जो दो रिंग है ये वह होगी कास्ट आयरन की, और इसका काम होगा कंप्रेशन को लीक होने से रोकना। जो कंप्रेशन होगा इंजन के अंदर उसको नीचे नहीं आने देता। और ये रहती है सबसे नीचे वाली ऑयल रिंग, ऑयल रिंग, ऑयल रिंग। तो ऑयल रिंग का काम क्या है? जो इंजन ऑयल रहता है उसको
पूरा स्क्रैप करके लाता है, जो सिलेंडर के दीवारें रहती हैं वहाँ से पूरा ऑयल को नीचे लेके आता है और संप में छोड़ देता है। तो ये दो काम रहते हैं रिंग पिस्टन कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग के। और कंप्रेशन रिंग होता है कास्ट आयरन का बना हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन अ फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम द डिवाइस यूज टू गार्ड अगेंस्ट एक्सेसिव ऑयल प्रेशर इज नॉन एज। तो फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम होता है। लुब्रिकेशन सिस्टम में कई टाइप होते हैं, जैसे स्प्लैश टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम, फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम, ड्राई सम टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम। तो इसी तरह से फोर्स फीड टाइप के लिए पूछ रहा है, अगर इसमें प्रेशर ज़्यादा बन जाता है तो जो लाइन होती है, लाइन को बचाने के लिए क्या चीज़ को ऐड किया जाता है? रिलीज चैम्बर, बैलेंसर, रिलीफ वाल्व या स्टॉप वाल्व। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, रिलीफ वाल्व। तो ऑयल गैलरी में अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो ऑयल गैलरी में ही रिलीफ वाल्व लगाया रहता है, तो रिलीफ वाल्व खुलता है तो ऑयल का प्रेशर घट जाता है। ये सिर्फ फोर्स फीड टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ द टायर इज डिजाइंड एज द रेशियो ऑफ। तो जो एस्पेक्ट रेशियो होता है टायर का, वो किन दो चीज़ों को देखकर बनाया जाता है? तो सेक्शन हाइट और सेक्शन विड्थ का वही देख के एस्पेक्ट रेशियो लिया जाता है टायर का डायमेंशन का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्चार्ज लेड एसिड बैटरी हैज़ ऑन इट्स प्लेट। तो जो डिस्चार्ज लेड एसिड बैटरी होगी उसमें होगा PbSO4 लेड सल्फेट। लेकिन जो पॉजिटिव प्लेट होती है वह किसकी बनी रहती है? लेड पैराऑक्साइड की, PbO2 की। जब पूरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो वह लेड सल्फेट में बदल जाती हैं, तो उसमें PbSO4 आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेचुरल गैस इज कंप्रेस्ड इन अ CNG सिलेंडर एट अ प्रेशर ऑफ। कितने प्रेशर पे CNG सिलेंडर में नेचुरल गैस को कंप्रेस किया जाता है? तो 200 बार, 220 बार, 250 बार या फिर 300 बार। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 200 बार पे CNG सिलेंडर में नेचुरल गैस को कंप्रेस करके रखा जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि CNG सिलेंडर में कितना प्रेशर से गैस को स्टोर किया जाता है। तो 200 बार ये है। तो ये था आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आगे इसी तरह की ये क्लासेस जारी रहेगी, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आगे आने वाली क्लास में जो वीडियो की क्वालिटी है थोड़ा अपग्रेड होने वाली है। तो शुरू। धन्यवाद। जय हिंद।